नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गणेश चतुर्थी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु था और सभी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। सेठ के परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक ही चिंता थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कई धार्मिक अनुष्ठान किए, परंतु उसे संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन सेठ और उसकी पत्नी ने एक महात्मा से अपनी पीड़ा व्यक्त की। महात्मा ने उन्हें भगवान गणेश की उपासना करने और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी व्रत करने की सलाह दी। महात्मा ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत रखोगे और गणपति बप्पा की सच्चे मन से आराधना करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। सेठ और उसकी पत्नी ने महात्मा की बात को श्रद्धा से स्वीकार किया और अगले भाद्रपद मास की चतुर्थी से गणेश चतुर्थी व्रत आरंभ कर दिया। उन्होंने विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और सच्चे मन से उनकी स्तुति की। कुछ ही महीनों बाद भगवान गणेश की कृपा से सेठ के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी मनाई गई। समय बीतता गया और सेठ का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन वह बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तभी अचानक एक सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सेठ और उसका परिवार अत्यंत शोक में पड़ गया। सेठ की पत्नी ने विलाप करते हुए भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, आपने हमें पुत्र सुख दिया, परंतु कृपा करके अब हमारे इस दुख को भी दूर कर दो। उस दिन गणेश चतुर्थी माता ने अपने संकल्प के अनुसार व्रत किया और गणपति बप्पा से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की विनती की। उनकी सच्ची श्रद्धा और पूजा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर सेठ का परिवार आनंदित हो उठा और नगर वासियों ने गणेश जी की जय जयकार की। तब से यह मान्यता बनी कि जो भी भक्त सच्चे मन से गणेश चतुर्थी का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके जीवन में समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी व्रत करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें, व्रत कथा सुने और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेना चाहिए। बोलो जय गणेश भगवान की।